स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ जो है, had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. वो याद करने की कोशिश कर रहा था बार बार कि क्या बचपन में ऐसा कुछ हुआ था कि उसके घुटने में चोट आई हो या नी पे कट आ गया हो जिससे ये निशान पड़ा हो। The Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee, the man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. अब जो बिपिन है वो दिनेश नाम के व्यक्ति को याद कर रहा है क्योंकि वो जो आदमी आया था उसने ये भी बोला था कि वहां पर दिनेश भी था उन लोग के साथ। He lived quite near in बेनी नंदन स्ट्रीट। वो बता रहा था आदमी कि जो दिनेश नाम का व्यक्ति था वो भी रांची में था उस वक्त जबकि ये इंसिडेंट की बात बता रहा है। और वो कहाँ रहता था? बेनी नंदन स्ट्रीट के पास रहता था। What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? तो वो कह रहा, बिपिन सोच रहा है कि मैं अभी जाता हूँ और उससे कंफर्म करके आ जाता हूँ कि वो था कि नहीं और मैं रांची गया था कि नहीं। लेकिन फिर उसके मन में ये बात आई कि अगर मैं इतनी रात में जाऊंगा और वो वहां नहीं रहा होगा तो वो तो सोचेगा कि मैं पागल हूँ। He would probably concluded Bipin Babu was going nuts, पागल हो गए हैं। No, it would be ridiculous to ask him. तो वो अपने मन में बिपिन बाबू ने सोच लिया है कि उनसे पूछना बेकार है। And he knew how ruthless Dinesh's sarcasm could be. और वो जानते हैं कि दिनेश जो है वो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, बहुत अजीब तरीके से लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनसे पूछना व्यर्थ होगा। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. अब बिपिन बाबू जो है अपने आरामदायक घर में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उनको अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। Such a nuisance just because they have nothing else to do. They go about getting into the other people's hair. वो सोच रहे हैं कितनी अजीब बात है, कुछ लोगों के पास कोई काम करने को नहीं होता है इसीलिए वो लोग दूसरों के मामले में दखल देते हैं, वो लोग दूसरों को परेशान करते हैं। Getting into other people's hair मतलब होता है कि दूसरों के मामले में दखल देना। After dinner, snuggling in bed with one of new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. अब खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद बिपिन बाबू जब अपने बिस्तर में जाते हैं तो वो एक बुक पढ़ते हैं, एक न्यू बुक पढ़ते हैं, थ्रिलर बुक। तो वो जो आदमी के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब अगले दिन क्या हो रहा था? बिपिन बाबू काम कर रहे थे ऑफिस में लेकिन उनको ये रियलाइजेशन हो रहा था कि बार बार उनके माइंड में उस आदमी की बातें घूम रही हैं। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? वो सोच रहे हैं कि अगर वो आदमी उनके बारे में इतना कुछ जानता है, इतना उनका पर्सनल चीजें जानता है, तो कैसे वो रांची के बारे में गलत हो सकता है? हो सकता है कि रांची के बारे में वो सही हो। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. अब बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि दिनेश मुखर्जी से चलो बात कर लेते हैं, एटलीस्ट फोन पर ही बात कर लेते हैं ताकि अगर वो उनकी बेइज्जती करेगा तो उनका फेस तो कम से कम दिखाई, एम्बैरेसमेंट से बच जाएंगे। 23561 6 बिपिन बाबू डायल द नंबर। उन्होंने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। Well, that's the news. I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 1958. उन्होंने फोन पर क्या बोला कि मैं आपसे सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में याद दिलवाना चाहता हूँ जो 58 में हुआ था। 58? What incident? कौन सा घटना? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I've got to know. उस समय तो तुम कलकत्ता में थे, ये तो मुझे पता है।
वेट जस्ट अ मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। थोड़ा तो रुको, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो कि उस साल क्या हुआ था। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। एक मिनट के लिए साइलेंस हो गया, शांति हो गई। विपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. अब फोन पे जब उन्होंने दिनेश ने रुकाया उनको कि रुको मैं चेक करता हूँ डायरी में, तो उस समय विपिन बाबू की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनको पसीने आ रहे थे। हेलो, यस आई गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। वेयर? वो कह रहे हाँ हाँ मुझे पता चल गया है, मैं कहीं बाहर गया था। Once in February, nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then, but you had know about this one. तो बता रहे कि मैं 2 बार, उस साल में 2 बार बाहर गया था। एक बार फरवरी में गया था अपने भतीजे की शादी में, जो कि कहाँ पर थी, कृष्णा नगर के पास थी। एंड बट यू नो अबाउट दिस वन, तुमको तो इस बारे में पता है। द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू। वो बोलते हैं कि मैं रांची भी गया था, जहाँ पर तो तुम थे। That's all. Yes, ma'am. But what's all the सिल्यूडिंग अबाउट? तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें सिल्यूडिंग यानी कि जानना, मतलब ये पूछताछ क्यों कर रहे हो तुम? वो कह रहे कि तुम भी तो थे मेरे साथ रांची में, तुम पूछ क्यों रहे हो इस बारे में? नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। वो कह रहे कोई नहीं, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hand. विपिन बाबू ने रिसीवर को पटक दिया, स्लैम यानी कि पटक दिया, और अपने सर को पकड़ लिया। He felt his head swimming. उनका सर चकरा रहा था। A chill seemed to spread over his body. उनका बॉडी ठंडा हो गया था। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस भी थे, लेकिन उन्होंने नहीं खाए। उनकी भूख मर चुकी थी। After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. अब लंच टाइम बीत चुका था। विपिन बाबू को ये एहसास हो गया था कि वो बैठे नहीं रह सकते ऑफिस में। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. वो जब से यहाँ पे काम कर रहे हैं 25 सालों से, ये कभी ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। He had a reputation for being a tireless, conscious worker, but today his head was in a reel. Head was in a reel का मतलब होता है confused, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, and tireless, बिना थके हुए, conscientious मतलब ईमानदार। तो बहुत फेमस है अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत का नेचर की वजह से। लेकिन आज 25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि his head was in a reel, वो एकदम उनका दिमाग चकरा रहा था। Back home at 2:30, 2:30 बजे विपिन बाबू अपने घर पहुंच गए। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। गैदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब होता है कि अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, शांत कर रहे थे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वो जानते थे कि कभी कभी लोग अपनी याददाश्त खो बैठते हैं सर पे किसी चोट की वजह से। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति सब कुछ किसी को याद रहेगा, लेकिन सिर्फ एक घटना ही वो भूल जाए। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। And a fairly recent, and significant at one, that he had always wanted to go Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. वो जाना चाहते थे रांची, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो गए हो और उनको वही चीज वो सिर्फ भूल गए हो। At 7:30, 7:30 बजे, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says, चुन्नी बाबू सर। वो जैसे ही आए, उसका सर्वेंट जैसे ही आया 7:30 पे, उसने अनाउंस किया, क्या बोला? चुन्नी बाबू सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। अब उनको पता था विपिन बाबू को कि चुन्नी लाल क्यों आए हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। वो उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे।
He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. चुन्नीलाल बहुत बुरा सिचुएशन फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में और विपिन बाबू के पास जॉब के लिए आए थे. विपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. Bad penny का मतलब होता है बिन बुलाए. तो विपिन बाबू को पता था कि वो क्यों आया है, लेकिन विपिन बाबू ये भी जानते थे कि वो इस समय कुछ भी करने या सुनने की सिचुएशन में नहीं है. उनका खुद का दिमाग कंफ्यूज है, लेकिन उनको पता है कि अब चुन्नीलाल आ गए हैं अपने काम से, तो वो बिना बुलाए ही आ गए. Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने ये बोला, ये कहा, कहलवाया कि अभी फिलहाल तो वो नहीं मिल पाएंगे चुन्नीलाल से, लेकिन अभी ही नहीं, कुछ हफ्तों तक भी वो किसी से नहीं मिल पाएंगे. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about 58 trips. There was no harm in asking him. तो जैसे ही उनका नौकर जो था वो अपना वो मैसेज कन्वे करने जा रहा था चुन्नीलाल को कि बिपिन बाबू नहीं मिल पाएंगे, वैसे ही बिपिन बाबू को ये दिमाग में आता है कि क्या पता चुन्नीलाल को भी 58 वाले इंसिडेंट, रांची के इंसिडेंट के बारे में कुछ पता हो. तो उन्होंने कहा कि इससे पूछना भी सही रहेगा. Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned around hopefully. अब जैसे ही बिपिन बाबू नीचे जाते हैं, चुन्नीलाल जाने को होते हैं, लेकिन जैसे ही चुन्नीलाल बिपिन बाबू को देख लेते हैं, वो भी मुड़ जाते हैं. बिपिन बाबू didn't beat about a blush. Didn't beat about blush यानी कि सीधे पॉइंट पर आना, सीधे मुद्दे पर आना. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी तो याददाश्त अच्छी है. एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फार लॉन्ग टाइम, तो मुझे बहुत सालों से जानते हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड लेट मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? थ्रो योर माइंड बैक यानी कि पुरानी बातों को, पुराना कुछ याद करने की कोशिश करो और ये बताओ कि क्या मैं 1958 में कभी रांची गया था. चुन्नी said 58. It must have been 58 or it was 59. वो 58 की बात थी या 59 की बात थी. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम सही में श्योर हो कि मैं रांची गया था? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. वो चुन्नी भी आश्चर्यचकित था. Do you mean you have doubts about having gone at all? तो चुन्नी कह रहा है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम गए थे? Did I go? Do you remember clearly? क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? Chunni sat down on sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, वो बैठ गया सोफा पे चुन्नीलाल और उनको देख रहा है और कह रहा है, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और something? वो कह रहा है कि क्या तुमने कोई नशीली दवाई ली है? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. वो कह रहा है चुन्नीलाल कि क्या तुमने कोई दवाई ली है? वैसे मैं तो जानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो, साफ सुथरे व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारा पुरानी फ्रेंडशिप के बारे में भी तुम ज्यादा विश्वास नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. तुम ये मत कहना कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर. अब वो विपिन बाबू को उसका जो लगातार वो घूर रहा था, एकदम वो भी अब परेशान हो गए थे. डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल. चुन्नीलाल पूछ रहा है, क्या तुम्हें ये याद है कि मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या, कौन सा काम किया था, कौन सी जॉब की थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी. हाँ हाँ बिल्कुल याद है. वो विपिन बाबू कहते हैं कि तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi? तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि रांची की ट्रिप के लिए तुम्हारी रेलवे की टिकट मैंने ही बुक कराई थी? I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working.
मैं ही तो था जो तुम्हें छोड़ने आया था रेलवे स्टेशन पर, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा भी नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसको सही कराया था। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज दैट मैटर विद यू? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। जो भी हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहे हो। बिपिन बाबू sighed and shook his head. Sighed यानी कि गहरी सांस लेना, और अपना सर हिलाया। I've been working too hard, he said at last. That must be the reason, must be about consulting a specialist. वो कह रहा, मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ, इतना ज्यादा काम में व्यस्त रहता हूँ, हो सकता है इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब मुझे जरूर किसी से परामर्श लेना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. अब बिपिन की हालत देखकर चुन्नीलाल को समझ में आ गया था कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो उसने जो अपनी जॉब की बात जो उसको करनी थी वो नहीं की और वहां से चला गया। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. अब परेश चंदा करके कोई फिजिशियन है, उनको जब बिपिन बाबू की कंडीशन और सिम्टम्स के बारे में पता चला तो वो बहुत ही चिंतित हुए। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। डेस्परेटली यानी कि बहुत ही सख्ती से, दृढ़ता से उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माय वर्क। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, आपको तुरंत ही मेरे इस अजीब सी बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना परेशान हूँ, मेरा काम कितना इससे इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने भी अपना सर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। उन्होंने कहा कि मिस्टर चौधरी, मैंने कभी भी आप जैसी बीमारी का केस नहीं सुना। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पूरे करियर में मेरे एक्सपीरियंस ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे एक रास्ता है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। मुझे पता नहीं कि ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करें तो कोई इसमें हार्म भी नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शियसली। एंक्शियसली यानी कि चिंतित होकर, लेकिन दृढ़ता से उन्होंने उसकी तरफ देखा। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, मुझे लगता है कि आपका भी यही विचार होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। जहां तक मुझे लग रहा है, और आप भी सहमत होंगे, कि आप रांची तो गए थे, लेकिन किसी कारण की वजह से आप वो पूरा इंसिडेंट जो है आपके माइंड से स्लिप आउट कर गया है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your of your trip. वो कह रहे हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है आपको दोबारा से रांची जाना चाहिए, और क्या पता वहाँ का जो सीन है उसको देखने के बाद आपके माइंड में सारी यादें ताज़ा हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज्यादा मैं इस समय और कुछ नहीं कह सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रांसमिलिसर। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ। ट्रांसमिलिसर एक दवा है जो टेंशन को कम करेगी। स्लीप इज एसेंशियल, सोना बहुत जरूरी है, और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो जो आपका जो स्थिति है वो और ज्यादा बेकार हो जाएगी। Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. Procured यानी कि उन्होंने खरीदा। जैसे ही वो अपना उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, अगली सुबह उन्होंने ऑफिस पे फोन लगाया और उन्होंने तुरंत एक टिकट बुक कर ली रांची के लिए। Getting off the train at Ranchi next morning,
He realized at once that he had never been there before. जब ट्रेन के पास भी वो जाने लगे तब भी उनको ये एहसास हो गया कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो फिर से स्टेशन से बाहर आए, एक टैक्सी ली और फिर से शहर में आ गए. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance यानी कि जान पहचान. वो कह रहे हैं कि जितने भी वहाँ की चीजें थी, रोड था, बाजार था, कुछ भी उन्होंने उनकी किसी भी चीज से जान पहचान नहीं हुई थी. तो जब विपिन बाबू को लग गया है कि वो ना इस जगह पर कभी आए हैं, ना ये बाजारों से कभी वो गुजरे हैं, तो with none of these had the slightest acquaintance, would a trip to the Hundu Falls help? अब वो सोच रहे हैं कि क्या वो हुंड्रू फॉल्स अगर जाएंगे तो क्या उनको तब कुछ याद आ जाएगा. He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. अब वो उनको लगता तो नहीं है कि कुछ याद आएगा वहां जाने से भी, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते कि घर जाकर उनको ये लगे कि उन्होंने ठीक से ट्राई नहीं किया. He didn't wish to leave feeling harm. So he arranged for a car and left for Hundru in the afternoon. तो उन्होंने एक कार अरेंज की और हुंड्रू फॉल्स के लिए वो निकल गए. At 5 o'clock the same afternoon in Hundru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. अब उसी इवनिंग आफ्टरनून को हुंड्रू के पास दो गुजराती लोग थे जो पिकनिक करने के लिए आए थे हुंड्रू फॉल्स पर. उन्होंने बिपिन बाबू को कैसे पाया? अनकॉन्शियस, बेहोश पाया. when he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there's no hope left. जैसे ही वो आदमी लोग उनके पास आए उनकी हेल्प करने के लिए, बिपिन बाबू ने क्या कहा? मैं खत्म हो चुका हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. वो चले गए कैलकाटा फिर से. ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम. उनको अब एहसास हो चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा. सून ही वुड लूज एवरीथिंग. जल्दी ही वो सब कुछ भूल जाएंगे. his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. वो क्या कह रहे हैं कि उनका जो काम इतना अच्छा करने का तरीका था, उनका जो याददाश्त थी, उनकी सारी जो क्वालिटीज थी, वो सब खत्म हो जाएगी. Was he going to end up in the asylum at? अब उनको लग रहा है क्या वो एक पागल खाने में जाकर ही उनका एंड होने वाला है. बिपिन बाबू couldn't think anymore. अब बिपिन बाबू से ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं. Back home, he rang up Dr. Chandra and asked him to come over. वो फिर घर गए. अब डॉक्टर चंद्रा को उन्होंने फिर से बुलाया. Then after a shower, he got into bed with an ice bag slam on his head. Ice bag slam on his head यानी कि वो जैसे ही वो अपने बेड में गए, उन्होंने आइस बैग अपने सर पर रख लिया. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी उनका जो हेल्पर था वो आया और उनको एक लेटर दिया जो किसी ने उनके लेटर बॉक्स में रखा था. A greenish envelope with his same name in red ink on it. एक ग्रीन कलर का एनवेलप था जिसपे रेड कलर की इंक से नाम लिखा था. Above the name it said urgent and confidential. नाम के ऊपर क्या लिखा था कि अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही जरूरी और बहुत ही गुप्त चीज. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. उनकी कंडीशन तो बहुत खराब थी, वो बहुत बीमार फील कर रहे थे, लेकिन उनको ये भी लग रहा था कि उनको ये लेटर जो है वो जरूर से पढ़ना चाहिए. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. उन्होंने जल्दी से एनवेलप को फाड़ा और उसके अंदर से वो पढ़ने लगे. तो क्या लिखा था? Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि जो तुमने इतना सारा कुछ
हासिल किया, जो तुम इतने समृद्ध हो, ये सब इतना चेंज जो आया है वो कैसे आया? Was it so difficult for you to help out an old friend? वो कह रहे हैं कि तुम इतने समृद्ध थे, तब भी क्या तुम्हारे लिए इतना कठिन था किसी पुराने दोस्त की मदद कर पाना? Down on his luck, जो ऐसा फ्रेंड जो अपने मतलब भाग्य से बहुत परेशान था। I have no money, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। So my resources are limited, मेरे संसाधन थे, मेरे पास जो चीजें थी वो कम थी। What I have is imagination, a part of which I use to retribution of your unfeeling behavior. Retribution मतलब बदला लेना, रिवेंज लेना। अनफीलिंग बिहेवियर मतलब अनफीलिंग यानी कि क्रूएल, निर्ममता या दया ना दिखाना। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे ये लगा कि तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे बदला लेने का मन किया, और तुम्हारा जो ये क्रूएल बिहेवियर था इसकी वजह से। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, कोई बात नहीं, तुम एकदम ठीक हो जाओगे दोबारा से। आई a novel I have written is being considered by a publisher. मैंने एक नॉवेल लिखी थी जिसको एक पब्लिशर की जरूरत थी। If he likes it enough, it will see me through the next few months. लेकिन अगर उसको पब्लिशर को मेरी जो नॉवेल है वो पसंद आ जाएगी, तो वो मेरी जो नॉवेल है उसको कुछ आगे पब्लिश करेगा। योर चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I'm fine. जब डॉक्टर चंदा आ गए तो बिपिन बाबू ने क्या बताया? मैं ठीक हूँ। It all came back as soon as I got off the train at रांची। जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से आया, वैसे ही मुझे सब याद आ गया। A unique case, said डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने क्या कहा? ये तो बड़ा अजीब सा केस था। I shall certainly write about it in a medical journal. मुझे जो डॉक्टरी का जो किताब है या डॉक्टरी की जो चीजें होती हैं उनमें एक में मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, इस बीमारी के बारे में भी कंसिडर करना पड़ेगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. मैंने डॉक्टर चंदा से उन्होंने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कमर में चोट आ गई है, जो हुंड्रू फॉल था वहां से गिरने की वजह से। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मुझे कोई दर्द की दवा दे सकते हैं? तो शबीर, सब समझ में आ गया चैप्टर? आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम, आ गया। क्या था बताइए, क्या बीमारी हुई थी बिपिन बाबू को? क्या रीजन था ये सब जो उनके साथ हो रहा था? मैम वो मेमोरी लॉस हो गई थी उनकी। नहीं बेटा, लास्ट में तो यही बताया गया ना कि जो उनका फ्रेंड था चुन्नीलाल, उसने रिवेंज लिया था। वो जो सब कुछ हुआ था वो झूठ घटना थी। जो एक आदमी आके उनसे जो बातें कहता है वो सब झूठ था। इसलिए उसने ये किया था बिपिन बाबू के साथ, क्योंकि उन्होंने उसके टफ टाइम में उसकी हेल्प नहीं करी थी। बिपिन बाबू पैसे से समृद्ध थे और चुन्नीलाल को जॉब की जरूरत थी, लेकिन बिपिन बाबू ने उसकी हेल्प नहीं करी, तो उसने रिवेंज लिया था। बताया ना, रिट्रीब्यूशन का मतलब ही है कि रिवेंज लिया। तो चुन्नीलाल ने ये सब एक बदला लेने के लिए किया था। और फिर जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू ने यही कहा कि मुझे सब याद आ गया है, मैंने सिर्फ आपको एक दवा के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं जब रांची गया था तो मैं गिर गया था, मुझे चोट आ गई थी। अब आया समझ में चैप्टर? यस मैम। जितनी हमने आपको हार्ड वर्क वर्ड मीनिंग बोली है अभी पढ़ाते वक्त, वो सब आप लोग नोट डाउन करते हैं कि नहीं? बिना वर्ड मीनिंग के कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके मैम